हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट कैंपस। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सीसीएमटी इंफॉर्मेशन बुकलेट अपडेट। तो जो सीसीएमटी का पोर्टल था उस पर इंफॉर्मेशन बुकलेट अपलोड कर दिया गया है। तो आप सीसीएमटी के वेबसाइट पे जाकर पूरे प्रोसीजर को समझ सकते हैं। इंफॉर्मेशन बुकलेट एंड डिटेल्स रिलेटेड टू सीसीएमटी अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं इंफॉर्मेशन बुकलेट। ठीक है, एंड जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, काफ़ी यूज़फुल कंटेंट आपके लिए अपलोडेड है। ठीक है, एंड जो भी हमारे चैनल पे नए हैं लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इन्फॉर्मेशन बुकलेट। तो देखिए, जब आप सीसीएमटी की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन लिखा होगा। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इधर इन्फॉर्मेशन ये लिखाएगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए अब आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन आ रहा है इसे डाउनलोड करने का, तो आप ये डाउनलोड कर लेंगे। तो देखिए ये है CCMT 2024 इन्फॉर्मेशन बुकलेट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें CCMT से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे। देखिए सारे इसके अंदर डिटेल लिखा हुआ है, तो आपको कोई भी डाउट वगैरह तो आप इस पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन, टाइप ऑफ फीसिस कि किस किस टाइप की फ़ीस आपकी CCMT में लगती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रूल्स फॉर द सीट अलॉटमेंट। तो आपको जो भी डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सीट अलॉटमेंट क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। इससे रिलेटेड मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा इन्फॉर्मेशन बुकलेट से रिलेटेड। तो अभी मैंने इस वीडियो में ये बताया कि आप इन्फॉर्मेशन बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपनी तरफ से रीड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड डिटेल में बना दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं एंड कैसे प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो एक बार ब्रीफली आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, तो सभी से कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। ठीक है, तो एब्रीवेशंस बता रखी हैं। ठीक है, चलिए तो फीस देखते हैं। देखिए, तो ये मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा जब आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, तो ब्रीफली जस्ट आपको समझा देता हूँ ऊपर ऊपर से कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। ठीक है, जनरल की ये 3500, EWS एंड OBC के लिए। ठीक है, 3000 है फॉर SC एंड ST कैटेगरी एंड PWD के लिए। ठीक है, नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड डिपॉजिटेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन CCMT काउंसलिंग फॉर रेगुलर राउंड 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये फ़ीस होती है। एक होती है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। ठीक है, फीस टू बी डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट व्हेन ही एंड शी एक्सेप्ट द सीट अलॉटेड टू हर एंड हिम। दिस विल बी ए पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट फीस एंड विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट एंड फाइनली इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ीस। अगर मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो आपसे को 30,000 काउंसलिंग के टाइम पे फीस पे करवाई जाएगी जैसा कि लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपकी बाद में एडजस्ट हो जाएगी, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पार्टिसिपेट करेंगे उसमें से डिडक्ट हो जाएगी ये फ़ीस। ठीक है, तो ये सब मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आप इस इन्फॉर्मेशन बुकलेट में इन चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, स्पॉट राउंड से रिलेटेड फ़ी का डिटेल बता रखा है, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ब्रीफली आइडिया बता रहा हूँ मैं ओवरऑल। ठीक है, एंड डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आपको डिटेल में सब अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, बिकॉज ये सारी चीज़ें आराम आराम से समझने की हैं। ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो गेट स्कोर कौन कौन से वैलिड है फॉर CCMT 2024, तो 2022, 2023, 2024। ठीक है, इनमें से अगर आपके पास कोई सा भी वैलिड गेट स्कोर है तो आप एलिजिबल हैं। कई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि CGPA से रिलेटेड, तो इन क्वालिफाइंग डिग्री द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड एंड सिक्योर एटलीस्ट 6.5 CGPA और 60% फॉर जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी। ठीक है, वेयर एज 6 CGPA and 55 CGPA in case of SC, ST and PWD candidates. The above mentioned CGPA and percentage should be awarded by a recognized university and institute. ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। Only primary mode of evaluation percentage or CGPA as mentioned in a qualifying degree shall be considered while verifying the eligibility. In case both CGPA and percentage mentioned then CGPA would be considered. ठीक है, तो कई बच्चों को डाउट था कि CGPA लिखा हुआ एंड परसेंटेज लिखा हुआ, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। CGPA सिर्फ देखी जाएगी अगर आपकी दोनों लिखी हुई है। मान लीजिए अगर आपकी कोई CGPA लिखी है एंड परसेंटेज लिखी हुई है तो आपका CGPA को देखा जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम CGPA
to percentage or vice versa given by the individual institute and university will not be allowed, ठीक है. If CGPA is on the different scale than the 10 scale, different than the 10 scale point, then it will be linearly mapped to a 10 point scale. मतलब क्या है, अगर आपका CGPA और परसेंटेज लिखा हुआ है तो आपका CGPA कंसीडर होगा एंड आपको जो यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला है उसे कंसीडर नहीं करा जाएगा. और मान लीजिए अगर आपका CGPA है वो 10 स्केल पे नहीं है, मतलब 10 के अकॉर्डिंग नहीं दे रखा है, तो उसे 10 के अकॉर्डिंग स्केल पे चेक करा जाएगा, ठीक है. 10 के अकॉर्डिंग क्या मतलब है, 10 स्केल के अकॉर्डिंग जैसे 10 को मान के मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 CGPA बन सकता है, ऐसा है मतलब, ठीक है. 10 के स्केल के अकॉर्डिंग आपका CGPA का इवैल्यूएशन करा जाएगा, ठीक है. हालांकि सिंपली आप ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट में होता है वो 10 के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है. एंड तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा. काफ़ी बच्चों को इधर डाउट आ रहा था CGPA में, तो आपका CGPA देखा जाएगा प्रिंटेड जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है. इंस्टीट्यूट का कन्वर्जन फार्मूला यूज़ नहीं करना, ठीक है, वो चेक कर लेंगे जो प्रिंटेड होगा उससे, ठीक है. अब चलिए आगे देखते हैं. इन केस ऑफ रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री इज़ अवेटेड, ठीक है. Provisional admission is permitted to a candidate to meeting a above minimum qualifying degree requirement at least by 30 September 2024, ठीक है. A certificate from the head of the current institute format given on the CCMT website to be effect should be submitted during the document verification, ठीक है. तो क्या मतलब है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया एंड आपका प्रोविजनल एडमिशन परमिटेड है, ठीक है, तो जो आपको 30 सितंबर से पहले जो आपका सर्टिफिकेट फ्रॉम द जो दे रखा है CCMT पोर्टल, जो मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, तो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है. एंड आप इस वेबसाइट पे सब कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है. ये वेबसाइट आपको दे रखी है. इस वीडियो में मैं ब्रीफली आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरे को सब कुछ रीड करना. 49 पेजेज़ हैं, तो आपको ये ब्रीफली बता रहा हूँ इस वीडियो में. डिटेल में आपको समझाऊँगा सारी चीज़ें. तो ये आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट पे जाके. और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो वो मैं बता देता हूँ. कई बच्चों को डाउट था कि स्पॉट राउंड की एलिजिबिलिटी, तो उससे रिलेटेड जब मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सब कवर कर दूंगा, ठीक है. विलिंगनेस, ये देखिए मैंने पहले ही आपको ये सारी चीज़ बता दी थी, ठीक है. इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था क्योंकि ये सेम रहता है हर साल, ठीक है. तो आप चेक कर सकते हैं CCMT फ्रीज फ्लोट एंड स्लाइड, इससे रिलेटेड पहले वीडियो बना दिया गया था, ठीक है. और देख लेते हैं, ठीक है. तो ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं, तो उसमें समझेंगे, ठीक है. तो आप इस पर डॉक्यूमेंट वगैरह भी चेक कर सकते हैं. लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड फॉर द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है. तो आप ये भी चेक कर सकते हैं. डिटेल वीडियो में आपको बता दिया जाएगा. अभी आप डाउनलोड करके अपने आप से भी रीड कर लीजिए, ठीक है. जो जो चीज़ें मैंने बताई है आप रीड कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह. एंड ऊपर से आप एक बार अपने आप भी रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है. एंड मैं अभी वीडियो अपलोड कर दूंगा तो उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है. लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग एंड द फाइनली इंस्टीट्यूट फॉर द एडमिशन. एडमिशन के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो सब इस PDF में लिखा हुआ है, ठीक है. तो आप ये भी रीड कर सकते हैं. Format for declaration and undertaking by the candidate. This undertaking is given to candidate online at the time of registration, ठीक है. तो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको वो जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो सब देख लेने हैं, ठीक है. अंडरटेकिंग्स होती हैं, ठीक है. तो ये सब बता रखा है इसमें, और देख लेते हैं, ठीक है. तो अंडरटेकिंग के फॉर्मेट्स भी दे रखे, एफिडेविट्स वगैरह इसके अंदर. तो आप ये पूरा रीड कर लीजिएगा एक बारी, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मैंने बताया वो. एंड अपने आप से भी आप रीड कर लीजिएगा. डिटेल वीडियो से रिलेटेड मैं बना दूंगा, ठीक है, जिसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से प्रोसीजर वगैरह होता है, ठीक है. एंड जैसे ही शेड्यूल आता है उससे रिलेटेड वीडियो भी आ जाएगा.
ठीक है। तो सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. So thanks for watching. Subscribe our channel for more videos and content related to GATE preparation and GATE counseling. Thank you.